रात के 11 बजे जब आप एक ऐसे रास्ते से जा रहे हो और आपको जाते हो एक अजीब सी परछाई दिखाई दे और आप अपने साथ बैठे बंदे से पूछो क्या ये आपको भी दिखाई दे रहा है, तो जवाब आता है नहीं, तो सोच सकते हो आपकी हालत कैसी होगी। सेम ऐसा मेरे साथ हुआ 2 दिन पहले और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब वो हुआ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, किसी और को नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा डरना तो जायज़ था। और जब मैंने इस बारे में बहुत सर्च किया तो देखा इस तरह के बहुत सारे हाईवेज़ हैं इंडिया के अंदर जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को नोटिस किया गया है, काफ़ी सारी रूहों को देखा गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं इंडिया के टॉप हॉन्टेड हाईवे के बारे में और साथ साथ एक पर्सनल ऐसा इंसिडेंट जो मेरे पापा के साथ हुआ था और वो बचपन में हमें सुनाया करते थे। तो बिना देर के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अनचाहे अनसुने किस्सों के लिए ये हाईवे बहुत ज़्यादा फेमस है। और हाँ, अगर आप लोग इन हाईवे से रात के टाइम जाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो नंबर 1 पर आता है स्टेट हाईवे 49 ईस्ट कोस्ट रोड। स्टेट हाईवे 49 ये 2 लाइन का हाईवे है जिसे ईस्ट कोस्ट रोड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ता है। चेन्नई से पांडुचेरी के बीच का ये रास्ता भूत की वजह से काफ़ी ज़्यादा डरावना है और खासकर रात में। इस हाईवे पे ऐसा माना जाता है कि रात के टाइम पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है और उसे देखने के बाद ड्राइवर का ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है और रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि उस औरत के दिखने के बाद रोड का जो साइज़ है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और ड्राइवर के रीढ़ की हड्डी के नीचे की साइड दर्द होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाता है। भाई दूसरे नंबर पर आता है अपनी दिल्ली का दिल्ली कैंट रोड। तो यहाँ पर भी सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उस औरत ने एक बार किसी से लिफ्ट ली थी और बाद में उसके साथ रेप कर दिया और उसे उस रोड पर मार के फेंक दिया, तब से उसकी आत्मा भटकती हुई दिखाई देती है। पर वहाँ पर जो आर्मी के लोग रहते हैं उनका मानना है कि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, पर फिलहाल अगर देखा जाए तो उसे टॉप हॉन्टेड रोड में से एक रोड के नाम से जाना जाता है और आज भी वहां पर लोग जाने से डरते हैं। इनफैक्ट मैंने तो उसका नाइट व्लॉग भी बनाया है, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो रोड काफ़ी ज़्यादा डरावना हो जाता है रात के समय में। और स्पेशली उस रोड से जुड़ा हुआ एक शमशान घाट है जो काफ़ी स्केरी लगता है। नंबर 3 पर आता है रांची जमशेदपुर का हाईवे। हालांकि इस हाईवे के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ पर नेचुरल तरीके से कम अननेचुरल तरीके से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर रात को तो क्या दिन में भी जाने से एकदम डरते हैं। हालांकि इस रोड के दोनों साइड पर 2 मंदिर बने हुए हैं। जिन लोगों को मालूम है वो इस हाईवे पे जाते हुए उन मंदिरों में मत्था टेकते हुए जाते हैं, तो इससे एक्सीडेंट नहीं होता। और कुछ लोग अनजान है इस चीज़ से, तो लोगों का मानना है कि जाने अनजाने में उनसे अगर गलती हो जाती है, वो मंदिर पर नहीं रुकते, नहीं माथा टेकते, तो संभावनाएं एक्सीडेंट की ज़्यादा बढ़ जाती हैं, भूत पिशाच उनके पीछे लग जाते हैं। और यहाँ पर भी एक सफ़ेद साड़ी वाली लंबी औरत का भूत भटकता हुआ लोगों ने देखा है। नंबर 4 पर आता है मारवे मच आइलैंड रोड। हालांकि ये मारवे मच आइलैंड जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा डरावना भी है, क्योंकि ये रोड संकरा होने के साथ साथ सुनसान भी है। रात के टाइम ना हाईवे दिन के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो जाते हैं, तो कुछ गिने चुने ट्रक निकलते हैं और गाड़ियाँ निकलती हैं। तो ऐसे में जो रेगुलर आने जाने वाले ड्राइवर्स होते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर शादी का जोड़ा पहने एक औरत दिखाई देती है और जो भी उस औरत को देख लेता है काफ़ी दिन के लिए बीमार पड़ जाता है। नंबर 5 पर आता है कसारा घाट मुंबई नासिक हाईवे। कसारा घाट मुंबई नासिक हाईवे काफ़ी ज़्यादा डरावना है। अजीबोगरीब किस्से लोगों के सामने आ चुके हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग सरकटी महिला का भूत दिखाई देता है और पेड़ पर रात के अंधेरे में बैठकर एक बुजुर्ग व्यक्ति पहरा देता है। तो बस मेरी तो यही सलाह है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इन हाईवे से जाएं, नहीं तो
अवॉइड करें। नंबर 6 पर आता है आप सबके फेवरेट गोवा का कशोदी घाट हाईवे। ये इलाका काफी ज्यादा डरावना है। यहाँ अब तक सैकड़ों हादसे हो चुके हैं और काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ट्रक का गिरना, बस का पलटना और लोगों की मौत होना तो आम बात है यहाँ पर। कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं या बच निकलते हैं। तो उन लोगों का कहना ऐसा है कि रात के अंधेरे में सफेद कुर्ता पजामा पहने यहाँ पर एक व्यक्ति गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है और इशारा करता है, जिससे संतुलन बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल है और जो ड्राइवर नहीं रुकते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नंबर 7 पर आता है NH 209 सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉरिडोर। इस फॉरेस्ट रिजर्व से गुजरते समय पहले लोगों को मशहूर चंदन की तस्करी करने वाले वीरप्पन का डर सताता था, पर अब डरावनी आवाजें, अनजान परछाइयां और डरावनी रोशनी उन्हें परेशान करती है। इस तरह की डरावनी आवाजों से लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कुछ लोगों का तो मानना ऐसा है कि जो वो भूत दिखाई देता है ना, वो वीरप्पन का ही है। नंबर 8 पर आता है ब्लू क्रॉस रोड। काफ़ी सारे लोगों का कहना ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है, तो सुसाइड की वजह से यानी कि अननेचुरल डेथ की वजह से उनकी जो आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। और बहुत सारे लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि ये रोड जो है आपको अट्रैक्ट करता है सुसाइड करने के लिए, तो बस यहाँ भी लोग आने जाने से डरते हैं। अंधेरा होने पर यहाँ पर लोगों को अजीब अजीब सी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। कुछ का कहना है कि कोई रोता है और कुछ का कहना है कोई चिल्लाता है, और रोड पर जाने वालों के साथ उन आत्माओं को चलते हुए भी देखा गया है। नंबर 9 पर आता है बेसेंट एवेन्यू रोड। सुबह होने के बाद चेन्नई के इस रोड पर ना काफी ज्यादा चहल पहल हो जाती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है ना, तो बस यहाँ पर लोगों की गिनती कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रात के टाइम शुरू हो जाती हैं डरावनी गतिविधियां। लोगों ने बताया कि उन्होंने महसूस किया है कि कोई उन्हें थप्पड़ मार रहा है या फिर चलते हुए अचानक से उन्हें दूर उठाकर फेंक दिया है। तो ये जो हरकतें हुई है ना, किसी एक दो के साथ नहीं हुई, बल्कि वहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों के साथ हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ये रोड भी हॉन्टेड रोड के नाम से। नंबर 10 पर आता है दिल्ली जयपुर का हाईवे रोड। दिल्ली जयपुर के हाईवे के बारे में लोगों का कहना ऐसा है कि ये जो रोड है ना, जोड़ता है भानगढ़ के किले से। तो बस यहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं और लोगों का कहना है कि किले में जो लोग मारे गए हैं उनकी परेशान आत्माएं यहाँ पर घूमती हैं, जिन्हें आज तक भी मुक्ति नहीं मिली है। सो गाइस, अब बात करते हैं वो बचपन के उस किस्से के बारे में जो मेरे पापा ने मुझे बताया था। और ऑब्वियस सी बात है कि समय के साथ साथ यादें भी धुंधली होती चली जाती हैं, पर जब मेरे साथ वो किस्सा हुआ ना हाईवे वाला, तो मैंने रिलेट किया उस इंसिडेंट को वो बचपन वाले किस्से से। तो एक्चुअली पापा नाइट में काफ़ी लेट आते थे जॉब से घर पर ओवर टाइम करके। तो उन्होंने बताया कि रास्ते में 12 बजे के बाद का समय था, किसी ने उनसे लिफ्ट मांगी और पहले तो पापा ने इग्नोर करना चाहा, पर आगे जाके कुछ दिमाग में आया और उन्होंने बाइक रोक दी। वो बंदा उनके पीछे बैठ गया, सफ़ेद कुर्ता पहना था और यहाँ पर इस तरह का एक कपड़ा उसने सफ़ेद कलर का बांधा हुआ था। बाइक की स्पीड रोड खाली होने की वजह से बहुत तेज थी। तो उस बंदे ने जहाँ के लिए लिफ्ट मांगी थी, वो जगह आने से पहले मेरे पापा ने पूछा कि यहीं उतरना है ना। तो जैसे ही बाइक चलाते हुए ऐसे मुड़ के देखा तो वो बंदा पीछे नहीं था। 2 दिन तक पापा को बहुत तेज फीवर आया और काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और हम बहुत छोटे थे। तो उन्होंने वो किस्सा हमें तब सुनाया था जब वो उनके साथ बहुत पहले हो चुका था, यानी कि उनके पास्ट का किस्सा था। तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें वहाँ पर नोटिस की। तो किसी ने ऐसा बोला कि यहाँ पर एक मज़ार बनवानी पड़ेगी, उसके बाद एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तो बस एक मज़ार बनाई गई और उसके बाद हादसों को कंट्रोल कर लिया गया। तो आज जो मैंने 10 टॉप हॉन्टेड रोड्स बताए हैं, इनके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे रोड्स हैं जो स्केरी हैं, हॉन्टेड हैं, जहाँ पर लोग आने जाने से डरते हैं। जब 2012 में मैं जयपुर में थी, तो वहाँ पर हमारे साथ भी कुछ इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था और वो काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है। तो उसकी एक वीडियो बनाई है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी और आपको बहुत हैरानी होगी वो इंसिडेंट सुनने के बाद, बिकॉज अगर अभी बताया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को मुझे यहीं एंड कर देना चाहिए। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा बता देती हूँ, बहुत छोटा सा है। एक्चुअली आज तक ने पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर, एक बंदे ने जाके अपने आप को 7 साल बाद पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया
क्योंकि उसे उसका भूत दिखाई देता था जिसका मर्डर उसने 7 साल पहले किया था और अपने ही घर के गार्डन में उसने उसका शव दबा दिया था। तो मतलब इन चीज़ों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ देयर, कि किसी को मारा, आपने उसको दबा दिया और वो चीज़ आपको 7 साल से दिखाई दे रही है। अब फाइनली आप इतना थक चुके हो कि अब जाके आप सरेंडर कर रहे हो। तो भाई यही है कि गलत चीज़ों का गलत नतीजा होता है। सो बस अपना और अपनों का ध्यान रखो। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि ये सब कुछ होता है एकदम फ्री में। और गाइस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में तो बताना मत भूलना कि आपने कभी इस तरह से कोई पर्सनल एक्सपीरियंस फील किया है क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी का।